बड़ा बेहतरीन चीज बनाई, सुनने को बड़ा चाहिए। ढलाई कैसे करेंगे बाउल बनाओ मेरे सामने। तो उसमें वो करना शुरू किया, पूरा बोलिंग का प्रोसीजर हो गया। कुछ चीज उसमें तुम डालते हो ना, ये डाल रहे हो बहुत तेजी से, बहुत तेजी से डालते हो तो एकदम से ऊपर आता है, तुम्हें रोकना पड़ता है उसको, ये गिरे नहीं। ठीक है, इस दौरान नीचे से माल ठंडा होना शुरू हो जाता है। रुकने के बाद जब दोबारा डालते हो बीच में आ जाती है दरार, हल्की स्पीड से डालो ताकि ये तुम्हें इसकी भराई रोकनी ना पड़े। एक गो में डलेगा, एक गो में डला, एक पंखा बनाया हमने कहा चलो शुरू कैसे कर देते हैं। 4,500 के 5,000 आलू लेते रह गए, इसको कुछ नहीं है। 4, 5, 6 पीस बन रहा है बाबू लोहार की निगरानी में, और वो सारे लगा के और वो कॉन्स्टेंट चलते रहे 15-20 दिन, वो 10 से मसला नहीं। बाबू लोहार को उसकी मजबूरी की गई और वो भाई चल गए। कहने का मकसद ये कि जब आपने अगर जूता सुना है ना, तो एस्ट्रोफिजिक्स जो उसका फिजिक्स है वो किसी काम का नहीं है, वो चीज है उसका चीज है रिलेटेड नॉलेज, तजर्बा ये करा तजर्बा एक्सपीरियंस से किया सारा कुछ। एक वाकया कोड करना चाहता हूँ, इनके रिलेटेड है। तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीपेक में। तो मैं लास्ट 6 साल सीपेक में खुद काम कर रहा हूँ चाइनीज़ के साथ। चाइनीज़ जो है काम करते भी हैं, कुछ काम जो है अधूरे छोड़ देते। तो उन्होंने RO प्लांट लगाया, RO SWR सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे पास RO प्लांट है और रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्लांट है। इसलिए जो बैक प्रेशर है उसको जो है ना प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ाने के लिए एक मशीन लगाते हैं, उसको ERD मशीन, एनर्जी रिकवर डिवाइस। वीडियो बता देंगे तो उसको ERD मशीन कहते हैं। ERD मशीन है कि जो RO प्लांट है इसका जो प्रोडक्ट वाटर है उसको हम टैंक में जमा करते हैं, जो रिजेक्ट वाटर उसको हम नाले में डालते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह नहीं होता। इंडस्ट्री में जो रिजेक्ट प्रेशर है उसका 300 बार प्रेशर होता है, 300 बार। इसको यूटिलाइज कर से प्रेशर एक्सचेंजर लगाते हैं कि इसको प्रोडक्ट के प्रेशर को बढ़ा दें। सही है, वो जो है क्या कहते हैं चाइनीज ने लगा था प्रोडक्ट प्रेशर को बढ़ा रहा था, लेकिन जो लीकेज बहुत कर रहा था, बहुत लीकेज कर रहा था, क्या कंटिन्यूस नहीं चल रहा था, बार बार बंद हो रहा था हर 4-5 घंटे। जिस तरह सर ने कहा कि कंटिन्यूस चलना होता है, इस तरह RO प्लांट को भी 1-1 हफ्ते 10 दिन चलना होता है। तो हमारे मैनेजर थे, हमने भी ऑब्जर्व किया, भाई जो मटेरियल लगाई हो HD PVC लगाई है, हाई डेंसिटी पॉलीविनाइल जो पाइप वो लगाई है, लेकिन इसमें जो लगती है SS की लगती है, स्टेनेबल स्टील, जो प्योर स्टील की लगती है। बार बार CO है शोर करे भैया तुमने कॉन्टेक्ट किया, पाकिस्तानी इंजीनियर शायद की है, पाकिस्तानी मैनेजर का कोई मसला नहीं हुआ। तो हमारे जो एक शिफ्ट इंचार्ज थे, मैनेजर भी थे, काम कर रहे हैं, CO आ रहे हैं, तो भाई हमारा मसला नहीं, चाइनीज का मसला है, चाइनीज को आप बोल दें कि मटेरियल चेंज कर दे, अगर मसला नहीं हुआ तो हमें कर। बार बार CO है, बार बार CO को घास नहीं डाला हमारा इंजीनियर पाकिस्तान। आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान की बात मानी और क्या कहते हैं वो मटेरियल को चेंज किया, PVC से अपने क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील में ले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से अभी तक चल रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग उनका भी ये तजुर्बा होता है, CO होता है उसको पता नहीं, बार बार आके शोर कर रहा है। इंजीनियर को हमेशा फोरमैन चलाता है, नया इंजीनियर आता है उसको फोरमैन चलाता है, जिसके पास तजुर्बा होता है, किताबें नहीं पढ़ी होती उसने, सारी किताबें पढ़ के आता है, किताबों में ऐसा नहीं है, मानते ही बस। सही है। ये एक और बात हम लोगों ने यहाँ से डिस्कशन से ये सीखी है कि भाई टाइम भी खत्म होने वाला है, कि नॉलेज की भी ज़रूरत है, लेकिन जो फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज है जो कि पढ़ाई से नहीं आती, वो तजुर्बे से आती है, उसकी भी ज़रूरत है। पढ़ाई प्लस तजुर्बा। पढ़ाई सब हो जाती है, तजुर्बा है, तजुर्बा हो चुका है दुनिया में, वो आपको नॉलेज की सूरत में अवेलेबल है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सही है, ठीक है, हर तजुर्बा खुद नहीं करते, जो तजुर्बा हो रहे हैं उससे फायदा उठा। अच्छा, तजुर्बा करने की कॉस्ट होती है, तो तजुर्बा करने की कॉस्ट को कम करने के लिए हमें पहले पढ़ना है, ताकि दूसरों के तजुर्बे से पहले फ़ायदा उठा लें, उसके बाद फिर एक मरतबा उसको प्रैक्टिकली कर लें। अगर हमने दूसरों के 10 लोगों के तजुर्बे ऐसे पढ़ लिए कि जो नाकाम हुए थे, और 10 लोगों ने 10 जो है ना वो गलतियों की निशानदेही की, तो एटलीस्ट वो 10 गलतियाँ तो हम नहीं करेंगे। हो सकता है हम 11वीं कर दें, लेकिन फिर उसको भी सीख के इंशाल्लाह इवेंचुअली हम लोग कामयाब होंगे। एक वाक़या मुझे भी ज़हन में आ रहा था, ये जमील मेमन साहब का जो वाक़या, तो जमील मेमन साहब जो है ना वो भी बोलते हैं कि मैं भी जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है,
लेकिन मेमन कौन सा है? जी जमील मेमन साहब जी मेमन कौन सा है? जी जो जमील मेमन सोसाइटी इनके नाम पर है और ये इनकी जरा- 10,000 भैंसे हैं माशाल्लाह, इनकी वीडियो मैंने देखी। तो पाकिस्तान के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस की और उस वक्त एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट ये होता है कि आप जो है ना वो जिस तरह मेल का सीमेन लेते हैं ना, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है कि मेल का सीमेन लेके और फीमेल में डाल लेते हैं ताकि मेल आपकी मर्जी का हो, ताकि जो है ना वो आपको आपकी मर्जी का मेल बहुत महंगा है पर वो कहीं यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में है, अब उसको तो आप ला नहीं सकते, उसका सीमेन लेकर आ जाए, वो 2,000 से लेके 10,000 रुपये तक के सीमेन मिलते हैं। तो मेल का सीमेन तो आपने सेलेक्टेड एनिमल का ले लिया, लेकिन फीमेल सेलेक्टेड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके जो ना बाड़े के ऊपर फर्ज करें 20 जो है ना वो गायें हैं और 20 में से उनका जो एवरेज है वो 6 लीटर दूध है, तो फिर 4 गायें ऐसी हैं जो 9 लीटर देती हैं। तो अब आप ये चाहेंगे कि अगली नस्ल भी उन 4 की ही आए, जो बाकी के बच्चे अगर आएंगे तो उनको आप बेचेंगे और इन 4 वालों को रखेंगे। तो अगर ऐसा कोई तरीका हो जाए कि बाकी अगली नस्ल पूरी मेरी 4 गायों की हो, तो वो उसके लिए फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यूज करते हैं। इसमें ये करते हैं कि फ्लश करते हैं फीमेल को, फीमेल के अंदर फ्लशिंग करते हैं और उससे ना सुपर ओव्यूलेशन एक टेक्निक होती है जिससे उसका ओवम ले लेते हैं, फिर ओवम के अंदर सीमेन को मिलाते हैं मेल का, तो फिर वो एक जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो बनाने के बाद उसको किसी भी फीमेल में डाल दें तो वो उस वाली फीमेल का बच्चा ही होगा जो कि आपने सेलेक्ट की। अब आपकी जो सेलेक्टेड आपका सेलेक्टेड मेल आपका सेलेक्टेड फीमेल दोनों को मिला के आपने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके जो ना वो एक बच्चा लिया। मदर का इस्तेमाल करते हैं जी सरोगेट मदर कहते हैं उसको, जिसके Surrogate। अंदर उसको रखा जाता है, सरोगेट मदर कहलाती है, इसको डेवलप करना। आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इसी तरीके से। तो अब ये चीज़ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लिया, उनको कोई बंदा नहीं मिला एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। तो फिर उन्होंने खुद बताया कि मैं अपने ही किसी टेक्नीशियन को लेके उसको कहा कि तुम पढ़ो, और खुद से पढ़ा, उस चीज़ों को जो ना वो सीखा, और जब उसको किया तो उनका जो सक्सेस रेशो आया 42% आया, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो, मतलब दुनिया भर में जहाँ भी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हुआ है सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो चाइना में था और वो 42% था, तो इन्होंने भी इसको अचीव किया। क्योंकि पैसे और- नहीं किया गया था ना, जी कि पैसे के एवज नहीं किया गया था, अपने लिए किया गया, शौक के लिए अच्छा, अपने लिए किया था। एक तो इसको अपना शौक भी था, दूसरा है कि इसके ऊपर फिर इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से कोई मेरे ख्याल में 500 करोड़ का फंड भी लिया था, उसमें से फिर इन्होंने आधे जानवर खुद रखे, आधे सिंध गवर्नमेंट को दिए और सिंध गवर्नमेंट से उसमें जो ना उससे सीमेन बना के बहुत सारे बेचे। 500 करोड़ का ढांचा तो पहले ले लिए होंगे ना। जी हाँ वो पहले, तो 46,000 जो है ना वो सीमेन उनके पास अभी भी जो है ना वो उनके हैं। तो मेरा मतलब ये कि नॉलेज की भी अहमियत है, तजुर्बे की भी अहमियत है और पैसे की अपनी जगह अहमियत है। पैसा जो ना वो जाहिर बात है, हम पैसा जब किसी और को यकीन दिला सकते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको कर सकते हैं, तो फिर लोग आपको पैसा देंगे, इस सबके ऊपर तो आहिस्ता आहिस्ता ही यकीन आएगा। जी इस सबके ऊपर आपकी किस्मत किस्मत है। बाकी ये कि नियत की अहमियत ये है कि अगर नियत अच्छी थी और नुकसान हुआ भी ना तो फिर भी अल्लाह ताला उसमें हमें फायदे दे, लेकिन अगर नियत अच्छी नहीं थी या जो है ना वो आपको नियत की परवाही नहीं थी, आपने जो है ना वो गुटके की फैक्ट्री लगा ली, उसमें आपको नुकसान भी है तो है, वो उसमें आपको फायदा भी हो गया अगर करोड़ों का, तो असल में तो नुकसान ही है ना कि आपने कितने जो है ना वो जानों को नुकसान। लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी थी, लोगों को अच्छी चीज़ आप खिला रहे हैं, उसमें अगर दुनियावी तौर पर नुकसान हो भी गए तो फिर मतलब आपका तो उसका फायदा है ही। और अच्छा अब ये इसके अंदर ये चीज़ थी कि आप सवाल सवाल मतलब चीज़ों को समराइज करें कि हमारे बड़े टाइम तकरीबन 10 मिनट का ही टाइम रह गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तो एक तो ये है कि हमें एक फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर फर्ज करें कि हमारे मुझे अभी 250 यूनिट चाहिए और 250 यूनिट मैंने वो एक पोल भी क्रिएट किया था ना ग्रुप के ऊपर, कौन कितने यूनिट इन्वेस्ट करें, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना इनपुट उसके अंदर दिया था। कुछ लोगों ने इसमें बोला था कि हम सलीमुद्दीन साहब ने और एक और किसी ने बोला था कि 6 से 10 यूनिट वाला उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, कुछ लोगों ने 4 से 5 यूनिट 3 से 5 यूनिट वाला सेलेक्ट किया था। तो टोटल 250 यूनिट करने के लिए अगर एवरेज एक बंदा 5 यूनिट भी लेता है तो उसका मतलब हमें तकरीबन 50 इन्वेस्टर चाहिए, 50 चाहिए, 50 50 तो 50 इन्वेस्टर। तो अब उसके लिए तो मैं इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोग भी मेहनत करें कि कोई इन्वेस्टर्स हमको जो है ना मिल जाए। और क्योंकि इस वक्त मैं ROI नहीं बता सकता इसका, हर कोई मुझसे ROI पूछ रहा है, लेकिन इसका ROI पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का ROI बताया भी, अचीव करने की कोशिश भी की है, लेकिन इसका ROI जो है ना वो मतलब मेरे बस में नहीं। खासतौर पे हम क्योंकि फार्मिंग जो है ना ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, ROI में अगर बताऊंगा भी तो इतनी बड़ी रेंज होगी कि उसमें कुछ
मैं बोल दूंगा भाई 2% से लेके 10% तक ROI है। तो ये तो भाई कैलकुलेटेड चीज़ नहीं है ना। तो ROI तो अगर मैं थोड़ा सा बिल्कुल नैरो डाउन करके बताऊं कि भाई इसके अंदर 3 पर जो ना 4% तो होगा मिनिमम, या जो ना ज़्यादा से ज़्यादा 7% तक जा सकता है। जी अच्छा, ROI से बात है कि आपने कहा कि 3 साल तक वो तो ये प्रॉफिट का बात होगी या फिर जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो हम निकाल नहीं सकते? हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात होगी। ठीक है। पहले 6 महीने में जो भी प्रॉफिट होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर देंगे। सही। उसमें जो लोग चाहेंगे कि इसको रीइन्वेस्ट करेंगे वो रीइन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहले 6 महीने में फायदा ना हो, नुकसान। ठीक है। अब रशीद भाई जो ना वो बता रहे थे, बल्कि वजीर ने मुझे बताया कि वो 3 साल जो ना वो बात ये चल रही थी कि जो सब्जी मंडी में आड़ती होते हैं ना, उनसे अक्सर जो गांव में जो लोग होते हैं जिनको काश्तकारी करनी होती है, तो वो उनसे जो ना वो उधार में पैसे ले लेते। अभी मैं जंगली गया तो वहाँ पे मेरी क्या नाम है उनका, जिनसे वो 2 बछड़े लिए थे 2,40,000 के, यार मोहम्मद साहब से 2 बछड़े लिए। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वो उधार पे ले लिए। उन्होंने कहा कि वो सब्जी मंडी में बंदा है हाजी, क्या नाम है उसका, हाजी, मेरा कोई हाजी करके नाम है उसका, वो जो ना वो सब्जी मंडी में जैसे दलाल होते हैं ना वो है। तो उससे मैंने पैसे लिए हुए थे, कोई 3 लाख रुपए लिए हुए थे, तो 2,40,000 तुम उसको दे देना, मेरा खर्चा था हो जाए। फिर बाद में मैंने ईद के बाद उसको पैसे भेज दिए। तो ये वहाँ से क्योंकि उधार लिया हुआ होता है इन लोगों ने, तो फिर ये पाबंद होते हैं कि उसी को बेचें। तो उनसे इतनी अच्छी जो है ना, मतलब इतना अच्छी रेट नहीं मिल पाता। वो 10 बातें करेगा और सादा लोग हैं, फिर इनको जो है ना वो बेचना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी कम। इस तरह फिशरी के अंदर है, औरंगजेब भाई बताएंगे कि जो ये लॉन्चों पे जाते हैं, ये जितना भी खर्चा होता है लॉन्चों पे, निज़ाम ये होता है कि आपके पास 40 लेबर है, तो हर 40 बंदों को आपने 10-10 हज़ार रुपये एडवांस देना है, मतलब 4 लाख रुपये तो आपने ये देना। फिर आपने जो ना वो अगर आपने 1 महीने का आपका स्टे है तो 1 महीने के लिए खाने पीने का सामान साथ में लेके जाना है, डीजल लेके जाना है, बर्फ लेके जाना है। शुरू में इतने खर्चे होते हैं कि उनके पास नहीं होता, जिनके पास लॉन्च होती है उनके पास ये खर्चा नहीं होता। तो मोल वालों से उधार लेके जाते हैं, तो वो किससे मोल वाले, मोल करने वाले लोग मंडी में आके होते हैं, वहाँ पे मोल वाले होते हैं। मोल वालों से उधार लेके जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वापसी आके आप माल हमको ही दो, तो वो उनको ही देंगे। फिर वो जो ना बोली लगवा के उसको बेचेंगे। रात को जो गुज्जे की मंडी लगती है, रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 3 बजे तक चलती है, और जो ना उसके अंदर जो ना वो बोरियां लगती हैं, पूरी पूरी ढेरियों की 500-500 किलो मछली सेल हो रही होती है। तो वहाँ से होलसेलर खरीद लेते हैं। होलसेलर फिर सुबह मंडी लगाते हैं जो आवामी मंडी होती है, और वो जो है ना वो समझे 6 बजे लग जाती है, और 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक चलती है। और जो माल बच जाता है फिर वो वहीं पे जो है ना वो बड़े बड़े जो ना आइस बॉक्सेस होते हैं, तो पहले तो 100 रुपये पर डे किराए में मिल जाता था, अभी शायद ज़्यादा होगा उनके पैसे, 200 रुपये। वो वहीं पे जो है ना 200 हो गया, तो वहीं पे जो है ना वो रख देते हैं। और जिसको एक्सपोर्ट के लिए माल खरीदना होता है वो फिर कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पे, फिशरी के साथ ही जो है ना बड़े प्रोफेशनल बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, उसके अंदर जो है ना वो आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर जगह मिल जाती है किराए। वहाँ पे आपने माल ले लेके जमा कर दिया, जब आपका कंटेनर का माल पूरा हो गया तो आपने कंटेनर फिल करके और एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये जो वहाँ पे मतलब ये कि उधार लेके जाते हैं पैसे, तो उनको ही सेल करना पड़ता है, इनकी मजबूरी होती है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एडवांटेज रहेगा कि हम किसी से उधार लेके काम नहीं करेंगे। हमारा जो भी काम होगा वो अपने पैसे का ही काम होगा, जितनी हमारी इस्तात होगी उतना हम काम करेंगे। तो हम फ्री होगी जी, हम फिर हम सेल भी उसको फ्रीली कर सकते हैं जहाँ मर्जी हमारी। रेट की वो नहीं होगी कि पाबंद क्या एक बंदे को दो चाहे उसको 100 रुपये जी। हर फील्ड में होता है, और हर फील्ड में सबसे ज्यादा पैसे जो है ना ग्रोवर कमाता है, ना सेलर कमाता है, ना बायर कमाता है, भारतीय कमाता। ये हमारे यहाँ का एक वो है मिजाज। अब हमने करना ये है कि हमने जो है ना वो खुद प्रोड्यूस करना है और एंड कस्टमर तक खुद जाना है। मतलब हमने जितने भी मिडिल मैन है ना उनको खत्म करनी नॉलेजेबल होगा। इस बात की श्योरिटी है कि इस सिस्टम में स्कैनर्स सिस्टम फिल्टर लगे हुए, हम अभी डिस्कशन नहीं है, आपको सब बातें पता है, प्रैक्टिकली गॉन थ्रू दैट और आप भी डील कर रहे हैं। जी जी। किसी वक्त आप पर्दे में आ जाए, आपको ना याद रहे, भूल जाए कि ऐसा होता है, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कुछ होता है। हमें एंड कंज्यूमर पे आप एक एफर्ट्स करने हैं, आपकी वर्किंग के फॉर्म लाओ जी 90 डेज पहले और प्रोजेक्ट को जी एंड कंज्यूमर पे जो वजन ने कह दिया कि 100 किलो आएगा 20 चला जाएगा, 80 कंज्यूम करना, उसकी राइट प्राइस की हमें वर्किंग करनी है। इसी नॉलेज का बहुत लोगों को आईटी में उसका अलग का फोकस बहुत ज्यादा है। इखलास आपने कल मुझे बात बोली कि पहले आप मुझे अपनी डिमांड बताओ, क्योंकि आपके अपने डायरेक्ट नेटवर्क के अंदर कितनी डिमांड है, अब ये उनसे कहने का जीरो है। उस डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करें। अच्छा, कितने बंदे हैं उनकी क्या वो बता देंगे।
तो अच्छा इसमें बहुत मार्केटिंग और नेटवर्किंग ये दो एलिमेंट्स आप बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जी अलहमदुलिल्लाह ये तो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को यूज कर रहे हैं, ब्रांड को यूज करेंगे और ब्रांड अभी बैठे हुए। इसके बाद जो काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नाम भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। अगर क्रॉप का करें प्रोडक्शन है उसमें भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, रियल ग्राउंड पे परसेंटेज नहीं आई, लेकिन राइट प्राइस, राइट नियत इखलास हमें शामिल हुआ तो राइट प्राइस पे इससे ऊपर का प्लॉट या इससे ऊपर कहते हैं ये प्लॉट की गाड़ी की वैल्यू बस ये है 8 लाख और 8.5 अब किसी 11 लाख में नहीं बेच सकती, कोई 7 में नहीं लेके जा सकता। तो ये चीज अब इंशाल्लाह आपके पास पेपर्स लगे और आरती और ये जब लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, हाँ हमारे साथ खेलेंगे जब हजरत की क्वांटिटी प्लानिंग के हमारी मार्केटिंग की क्वांटिटी यार ये अब जीरो वैल्यू हो जाएगा, ये पेरिशेबल आइटम है, ये जीरो हो जाएगा, इसका 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलने वाला, किसको बच्चों को खिला दो, इसको खिला दो, उनका पेट भर जाए। आज का 5 रुपये वाले 4000 रुपये 100 रुपये किसी 5 रुपये के हिसाब से खिलाए, क्यों? 5 रुपये तो अच्छा ये हमें आएगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल के जितनी आप रिसर्च कर रहे हैं इसमें मैंने एक नॉलेज बेस बनाया है। फिलहाल वो नॉलेज बेस जो है ना वो सारा एक्सेल के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि मैं इसकी एक विकी साइट बनाऊँ, जिस तरह विकीपीडिया ना, विकीपीडिया एक इंजन पे बेस करके बना हुआ है, उसका नाम है मीडिया विकी। और मीडिया विकी आप में कोई भी इंस्टॉल करके अपनी विकीपीडिया बना सकता है, उसको कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 घंटे का काम में मिलेगी। मैं बना भी चुका हूँ, इस्लामिक विकी मैंने बनाई है। तो हम इंशाल्लाह एक तो हम एग्रीकल्चर का विकी बनाते हैं, ठीक है। एक हमारी वेबसाइट होगी जिसके अंदर हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पहले ही बना दिया है, यूट्यूब का चैनल मैंने पहले ही बना दिया, और वीडियोस तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे 1 साल के बाद। मैं बड़ी बात नहीं करता, 1 साल के बाद 50-500 वीडियोस तो कहीं नहीं, तो 500 वीडियोस तो इसके अंदर मैं इंशाल्लाह कंटेंट वाली भर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बस प्लेस बना दी है, अच्छे कंटेंट वाली इंशाल्लाह मैं इसके अंदर भर दूँ। तो ये मार्केटिंग वाला, नेटवर्किंग वाला पॉइंट जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं, लेकिन मेरा अपना टाइम जो ना एक टाइम पे आके, मतलब मेरी अपनी जो एनर्जी एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाती है। तो मेरा यही है कि, और इन्वेस्टमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, जैसे आपने वो पैसों की बात की थी ना, इन्वेस्टमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमी नहीं पड़ती मुझे, बल्कि कुछ इन्वेस्टर्स को आखिर में रोकना पड़ता है कि भाई अब और मजीद नहीं ले सकता, क्योंकि जितनी मेरी में वो है कैपेबिलिटी है, जितना मैं पैसा संभाल सकता हूँ उतना मैं लूँगा आगे, फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं। तो पैसा मसला नहीं होता मुझे, जो ना वो अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोग मैं हायर नहीं कर सकता। अगर मैं हायर करूँगा तो मेरी सारी फिजिबिलिटी उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम में से हर कोई अपनी फील्ड में रहते हुए, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जॉब छोड़ें, मेरी मिसाल ऐसे कि मैं जॉब छोड़ के एक तरीके से जैसे खेमा है ना, उसके बीच वाला सतून है, मैं वो बन गया। अब मैंने उसको, अब आप लोगों ने साइड से उसको सपोर्ट करना है कि उस खेमे को खड़ा करें। तो उसके लिए मुझे अगर सपोर्ट रहेगी, बस क्या मुझे छोटी सी रिसर्च चाहिए कि भाई इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना वो, अगर मुझे ट्रैक्टर खरीदना है तो जो है ना वो अच्छे ट्रैक्टर कौन से हैं, कौन कौन से मॉडल हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, और जो है ना वो उसके लिए फिर जो है ना वो कौन सा ट्रैक्टर मुझे खरीदना है। तो एक छोटी सी रिसर्च तो आप में से कोई भी उठा के नेट से करके मुझे दे सकता है। इस तरह सीड्स हैं, सीड मुझे कहाँ से लेने हैं, तो और जो है ना वो क्या प्राइसेस हैं, और तो वो एक छोटी सी रिसर्च में अगर डाल दूँ कि भाई ये इस पर मुझे जो है ना वो इसका जो है ना वो एक आउटपुट चाहिए, तो कोई भी आप मुझे रिसर्च करके दे सकता है। इस तरह मैंने जो है ना वो मार्केट प्राइसेस का जो है ना वो करना है। अब मार्केट प्राइसेस आपने आज जो शेयर की है, यही वाली लिस्ट मेरे पास रोजाना आती है ग्रुप के अंदर, एग्रीकल्चर एंड फूड के नाम से। मेरा पिटारियंस का एक ग्रुप है, बल्कि आसिफ मुनव्वर साहब हमारे पिटारियन है, उन्होंने एग्रीकल्चर का एक ग्रुप बनाया हुआ है, एग्रीकल्चर गाइडलाइंस करके एक बनाया। तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की मंडियों की सारी अपडेट्स रोजाना आती है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास डेटा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स की जो वो है पाकिस्तान के उनकी वेबसाइट पे मैं गया तो मुझे जो ना वो कुछ भी नहीं मिला मुझे, मतलब खाली पड़ी है, कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं। अभी आज बैठ के मैंने सुबह जो ना वो क्लाइमेट जो ना वो झंगरी के क्लाइमेट की जो ना वो लिस्ट डाउनलोड की है कि जो ना वो थ्रू आउट द ईयर झंगरी का क्लाइमेट क्या रहता है वहाँ पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे जो ना वो कितना जो ना वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे हमारे काम आएंगी। तो मतलब हमने करना चीज़ों को पढ़े लिखे तरीके से है, लेकिन उसके अंदर एक टाइम पे जो ना वो मेरी एफर्ट मतलब जो ना वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं पढ़े लिखे लोगों को हायर नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उतना मेरे पास बजट नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपना टाइम देना और इन्वेस्टमेंट का मैं बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं बता चुका हूँ, और क्रॉप्स की सिलेक्शन ऐसा ऐसा होगी। जैसे मैंने कहा कि 5 महीने की प्लानिंग पे एक महीने की एग्जीक्यूशन। तो फिलहाल
पहले सॉइल टेस्ट हुआ, उसके बाद फिलहाल चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब ऑन जॉब लर्निंग होती है ना, जब मैं जमीन में बैठ के काम को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना, तो वो एक अलग लेवल की होगी। ये भी फिक्र किया होगा कि 3 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद मत रखो। जी, 3 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद इसलिए ना करना क्योंकि हम नेचुरल तरीके से कर रहे हैं। हम लोग जो है ना इसके अंदर आर्टिफिशियल या जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, सही, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। तो हमें इस जमीन का ऑर्गेनिक मैटर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना होगा, और ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम खाद बाहर से खरीद के नहीं डालेंगे, अपनी खाद खुद प्रोड्यूस करें, जिसके अंदर वार्मिंग कॉम्पोस्ट आपने भी काम किया है और एक क्लास साहब भी वार्मिंग कॉम्पोस्ट पे जो है ना काम कर चुके हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं खाद बनाने के। आपकी यहाँ पे जो ये वाली बात है ना कि आपको जो असिस्टेंस चाहिए वो आप हायर नहीं कर रहे हो, ये मेरे ख्याल से गलती है। आप उसकी कॉस्ट भी ऐड कर लो फिजिबिलिटी के अंदर, तो काम स्मूथ हो जाएगा, वरना काम लटक जाएगा। कंसल्टेंसी तो मैं इंशाल्लाह हायर करेंगे, क्लास साहब के साथ 2 लड़के काम करते हैं। लेकिन आपको जो रिसर्च को पार्ट चाहिए। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि हम सैलरी का खर्चा वो फिजिबिलिटी में ऐड कर लेना, ये तो लगता ही लगता है। हम में से कुछ लोग अगर इसके अंदर जो ना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो जस्टिस होना चाहिए। अगर कोई बंदा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक शौक से तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको हम कॉम्पनसेट भी कर दें अपने बजट के हिसाब से, वरना हमारा बजट इतना नहीं था कि हम एक बंदा अलग से हायर करके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें आप ये रख सकते हैं कि इन्वेस्टर वो जितना टाइम देगा, लेकिन पांच साल भी मौजूद है, 7 साल ही हैज गॉन थ्रू डेजर्ट्स, बॉर्डर क्रॉस किया है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के लिए आपके पास सब कुछ इसमें मौजूद है। अगर मैं फंस गया हूँ, मैंने कर तो लिया, अब मैं फंस गया, उस वक्त मैं अपनी दुकान बात करता हूँ, कहीं काम टू मी एक प्रोडक्ट लेके आए थे, आपने बनाया बहुत अच्छा, लेकिन ये मसला जैसे वो बबल और बनवा, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज थी, बबल और वाज नॉट क्वालिफाइड, ही वाज एक्सपर्ट इन दैट, कि उसने उस काम को दिन और क्लास से ऐसा किया कि उस लोहे से भी समझ लिया, नॉलेज ले ली कि तुझे क्या जरूरत है, वो बोलने उसकी ऑब्जर्वेशन थी। बोलने अगर आप कौन बनेगा करोड़पति का आपने कोई एपिसोड देखा हो ना, तो उसमें वो बंदे कामयाब नहीं होते कि जिन्होंने जो ना वो पूरे एनसाइक्लोपीडिया जो ना वो हजम कर लिया, तो वो लोग कामयाब होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें ऐसी होती हैं जो कि कभी आपने टीवी में कोई प्रोग्राम देख लिया, आपने वो चीज याद रख ली, तो वही आपके जो ना वो उसमें सवाल में आ जाता है। वो अंदर ही उसके अंदर वो रिस्क रखी होती है और उसका स्कैनर उठा रहा होता है, और आम आदमी उसके साथ चल रहा, वो नहीं उठा रहा, ऊपर से लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये सिस्टम अंदर में डिजाइन है, और अगर वो कंसल्टेंट बन जाए और एक्सपर्ट बन जाए, सोल्यूशन मेकर बन जाए, तो वो उस्ताद अपनी सही जगह पर आता है। एक्चुअली ऐसे ही लोग कंसल्टेंट बनते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। हर एक उस्ताद नहीं आपको होता। आपको पेशकश कीजिए कि भाई आप इस पे काम कर रहे हैं, जी जी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंसल्टेंसी देने को तैयार है। तो उनका बड़ा मन करते हैं उसके लिए, जी। जी कोई ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह जो भी उनके साथ 2 लड़के काम करते हैं, क्लास साहब के साथ, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर उनका मेजर है, और वो उनकी ही सुपरविजन के अंदर जो है ना वो उनकी ट्रेनिंग हुई है सारी। और एक का नाम तो मुझे पता है, शहरों दूसरे का उसामा, ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा प्रपोजल भी भेज दिया था, कोटेशन भी भेज दी थी, 40,000 पर मंथ वाली कोटेशन भी भेज दी। तो इंशाल्लाह उनको भी हम साथ में जो है ना वो रखेंगे। बाकी मैं चाह रहा हूँ ये रशीद भाई से हमसे कुछ बात ही नहीं की, तो आप थोड़ा सा, रशीद भाई आपका क्या हमारा काम करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आप हमें क्या उम्मीद दिला सकते हैं कि भाई हम क्या होगी। आप काम में कौन सा करना चाहते हैं? एक तो आपने बोला था ना बाग लगाना है, सही है। हमें देखें, बाग भी लगाना है, सब्जियां भी लगानी है, हमें ऐसे बीज भी लगाने हैं जिससे हम तेल निकाल सके, हमें गंदम भी लगानी है जिससे हम आटा बना सके। आटा भी हम अपना बनाएंगे, अपनी पैकिंग करके बेचेंगे, ठीक है। हमें वहाँ पे जो है ना वो शहद के छत्ते भी रखने हैं, वो शहद का जो होता है ना, सही है, वो जो डब्बा होता है पूरा जिसके अंदर, सही है, हमने वो भी करना है। अभी वहाँ पे दूध भी निकालना है, बकरियाँ रख के, और अभी ये मसला है ना, पट्टी की टेस्ट बकरियां रखेंगे, वो तो हमारे को तजुर्बा है, सही प्याज का हमारे को तजुर्बा है, गंदम का हमारे को तजुर्बा है, ठीक। और टमाटर जो सब्जी है, टिंडे वगैरह या जो भी सब्जी जितनी भी है, उन सारों का हमारे को तजुर्बा है, सही है। लेकिन जो नई नई चीज आप लेके आ रहे हो सामने, तो उसका हमारा तजुर्बा है। वो उसके लिए हम सिखाने वाले बंदे मौजूद है ना। आप देर से आए हैं, यहाँ पे बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, मतलब रिजवान भाई का तकरीबन 50 साल का तजुर्बा है। लेकिन जो जी। अपने बाग के लिए जमीन है ना, जी। वो जबरदस्त है माशाल्लाह, वो जमीन नरम है। सही है। जो भी लगाए, चक्कू लगाए या जैतून लगाए या आम लगाए, कोई भी लगाएंगे ना, तो उसके लिए जमीन अच्छी मेहनत। सही है। अच्छा, मुझे एक मसला ये था
जैसे आपने कहा कि दादा के टाइम से विरासत नहीं हुई, अब आपने जो ज़मीन हमें दी आगे जाके विरासत होती है, अब उसके अंदर हमने मेहनत की है, बाग लगाया, तो क्या होगा? अभी जो जितने भी हम पार्टनर है ना चारों, ठीक है। आपको वो लेखा मैं आपको दे दूंगा 30 साल के लिए या 20 साल के लिए, वो लेखा मैं आपको अच्छा, जो मुआहदा होगा वो आपसे अकेले से नहीं होगा, सारे पार्टनरों से होगा? सारे पार्टनर बिठा के उससे लेखा तो सारे पार्टनर के साथ में उसकी नॉलेज में भी लाना जरूरी है। मैसेज कर देखिए सर्विस से मामला मेरा हुआ है, सही है। उसको बड़ा आप इसको बड़ा हम जितने भी हैं, हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। और किस बात पर इनके पास भी पेपर मौजूद है? जी जी, पेपर तो इनके पास है, सब है, कागजात वगैरह है ना। पेपर है इनके पास। अच्छा, एक सवाल आता है, फिर वो उनको कुछ भी करना होगा, रखना होगा। किनको? वो जो भी बड़े फोन के टीचर हैं, वो काम करने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। ये चीज़ें तो बाहर रखनी है। मुझे 1:30 बजे मेरी मीटिंग है इस पे। ठीक है रिजवान साहब, जज़ाकल्लाह। आप लोग भी जाएंगे? जो सभी होगी बता रहे हैं। ठीक है। आपकी कोई कमिटमेंट है आगे? ठीक है। ऐसे भाई जो जमीन और बेस क्या वर्किंग कर रहे हैं उसको थर्ड पार्टी में जाके उस पेपर और चीजों की वेरिफिकेशन कीजिए, जितने वैल्यू लिख के दे रहे हैं ये उसके अथॉरिटिक पर्सन है या नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। इसलिए हमारे लिए बहुत मैटर कर रही है, आपके लिए खाता है बेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की कोई कमिटमेंट है वो जा सकते हैं, बाकी लोग जो है ना थोड़ा बैठे। अच्छा, आप तीनों को जाना था? अच्छा, एक मिनट, आपको भी जाना था? मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा जी। वीडियो चल रहा चलिए चलिए। सवाल है, आपने जो ग्रुप में कहा ना कि 3 ऑप्शन आपने दिए, तो मैं एज अ पार्टनर करते हैं पीछे क्या आपने नाम दिया। दूसरा आपने कहा था कि ठीक है मैं अपनी सर्विस के पैसे दूँ। तीसरे ये कि आप मुझे ऑप्शन दें कि आप चाहे सर्विस में उसके बाद फिर मेरी फैसिलिटी हो तो मैं एज अ पार्टनर के तौर पर दिया। जो ऑप्शन आपने 3 दिए, मैंने ऑडियो में ये बात का जिक्र किया था। आपने ग्रुप में वेंचर प्रदर्शन दी, ठीक है। मेरे ख्याल में आधा घंटा शायद और बैठेंगे। तो 3 में से मैं आपको सबसे पहले अप्रोच करूँगा कि आप सर्विस बेस पे हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेस्ट में हैं या फिर बाकी चीज़ों ठीक है। का बोझ आपके काम देता है, इसमें अपना आपका लॉस होता है, हाँ तो वो बोझ आपका मजबूत बढ़ जाएगा। सही है, पहला ये आपके सर में दर्द होगा, सही है। ठीक है। तो पहले अपने सर्विसेज का आते हैं, इसमें क्या है सैलरी बेस पे। फिक्र नहीं होगी, लेट्स से कि आपने सर्विस की अपनी फीस ले रहे हैं, हाँ, इस तरह आपने क्लास के बाद सही है। आपको फिक्र नहीं होगी कि आपके सर पर कितना कुछ पड़ा, वो सारा बोझ है हम अपना अपना बता। इन्वेस्टर से जाहिर सी बात है थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त है। तीसरे अपने को क्या है, जब आप देखेंगे वाकई में आप बिजनेस से भी हो गया है, ठीक है, आप सब कुछ सेट कराओ, उनको कोई परेशानी नहीं है, तो आप जो है आप पार्टनर के तौर पे आते हैं। जब प्लेन टेक ऑफ कर ले उसके बाद पहले आप अपनी बुनियाद खड़ी कर लें, अपने आप को देख लें, होगा कर लें, फौरन बीच में अपने आप को ना करें कि आपके ट्रांजेक्ट ऑलरेडी जो है वो बोझ है, तो मतलब मैं आपको और प्रेशर जो है डिमोरलाइज है, क्योंकि अगर आप डिमोरलाइज हो गए इसका मतलब सब कुछ होगा। ठीक है, ये सजेशन मेरी है। ठीक है। ये इन्होंने मेरे हवाले से बात की है कि मेरा ये था कि मैं एज अ पार्टनर इसके अंदर जो है ना काम करूं, वर्किंग पार्टनर, या फिर जो है ना मैं भी सैलरी पर ही आ जाऊं और इन्वेस्टर जो है ना उनका सारा परसेंटेज पूरा का पूरा उनका हो। अच्छा, आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, आपका इंट्रोडक्शन रह गया था, चीज़ें बातें आपने सुनी है, अब इंट्रोडक्शन की जगह अपना आप थोड़ा वो बता दें, क्या कहते हैं, इम्प्रेशन बता दें कि क्या इम्प्रेशन है आपकी मीटिंग के बारे में। मीटिंग के हवाले से ये है कि बस जो आप ट्रिप पे भी गए थे ना मेरे साथ? जी मैं ट्रिप में था। अच्छा, वहाँ पे ट्रिप में भी काफ़ी चीज़ें देखी थी, ज़मीन वगैरह वो आइडिया हुआ कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। उसमें हमारी फार्मिंग भी है, हमारी मीट प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पूरा करना, उसमें छोटे और बड़े दोनों का वो आ सकता है। मेरी अपनी इंटेंशन वो गोट फार्मिंग की थी जो उस हवाले से थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारी प्लांटेशन वगैरह की जो बात हो रही है वो भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि आने वाले वक्तों में एग्री भी कह रहे हैं ज़्यादा अहमियत बढ़ने वाली है। मेरा अपना भी